नमस्कार बच्चों। आज हम आयोनिक इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर आपके सामने लेकर आ गए। इस लेक्चर में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने सेकंड लेक्चर एंड किया था, यानी कि हमारा क्या हो चुका था। ऑस्टोवल डाइल्यूशन लॉ हो चुका था। ठीक है, ऑस्टोवल डाइल्यूशन लॉ पे मैंने एक दो न्यूमेरिकल भी लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे ऑस्टोवल डाइल्यूशन पे और भी मैं एक दो न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। और इसके बाद वाला जो नया टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जो कि पीएच स्केल वगैरह के बारे में होता है, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके ऊपर भी बहुत प्यारे 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 न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम यहाँ पे लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मतलब होता क्या है। तो वाटर खुद से आयोनाइज होना। तो अगर मैं वाटर को खुद आयोनाइज करवाऊं तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे H2O है लिक्विड स्टेट में। अब इसी को अगर हम आयोनाइज करवा रहे हैं तो यहाँ पे H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, ऐसा कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा शो ऑफ कर दिया गया। कैसे? जैसे कि H2O एक लिक्विड है ना, उसको, या फिर लिक्विड नहीं है, सिंपली एक्वस में मेंशन किया गया H2O है, उसको एक दूसरे H2O के साथ में रिएक्ट किया गया है। और यहाँ पे एक एसिड, एक H2O एज एसिड बिहेव करता है, एक H2O एज अ बेस बिहेव करता है। तो एसिड का काम क्या है? H प्लस देना, और बेस का काम क्या है? H प्लस लेना। तो एक H प्लस दे के और एक H प्लस लेके, अगर कोई H प्लस लेता है तो H3O प्लस बन जाएगा, और जो H प्लस देता है वो OH माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इस चीज को ही शो ऑफ कर मतलब H प्लस को ही शो ऑफ कर क्या लिखा जाता है? H3O प्लस लिखा जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, H3O प्लस इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस ही होता है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसा सिंपल सा वे में लिखिए, चाहे ऐसा शो ऑफ कर जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसा लिखिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला ही मेथड फॉलो करते हैं, या फिर चलिए चलिए अगर आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फॉलो करना है तो इसका ही हम फॉलो करवा देते हैं। चलिए इसी का मैं फॉलो कर लेता हूँ। तो H3O प्लस प्लस OH माइनस है। ठीक है, अब इसका हमें क्या लेना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या लेना है बच्चों? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे K इज इक्वल्स टू, डिसोसिएशन कांस्टेंट में हम क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड, यानी कि ये हो जाएगा अपन H3O प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O इंटू अनदर H2O। ठीक है, ये दोनों H2O से ही, मैं तो H2O का यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो H2O का स्क्वायर लिख दिए तो H2O यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा K इंटू H2O स्क्वायर इज इक्वल्स टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है कि यहाँ पे जो H2O है वो उतना डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना। H2O जो है उतना डिसोसिएट नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट है, मतलब ये ना के बराबर डिसोसिएशन जो हो रहा है ना, वो ना के बराबर हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएशन जो भी हो रहा है, यहाँ पे एक H2O दूसरे H2O के साथ में रिएक्ट होकर H3O आयन और OH आयन बना रहा है, तो ये ना के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं H2O इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम किसी एक के से के डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है, ए कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट क्या बनेगा? कुछ अलग कांस्टेंट बनेगा। तो ये हम वाटर के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं सिंपली के डब्ल्यू लिख देता हूं, के डब्ल्यू। अब के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? H3O प्लस इंटू OH माइनस, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे ऐसा है कि जब नॉर्मल टेम्परेचर और मतलब एटमॉस्फेयर पे ही हो रिएक्शन, ठीक है, वाटर जो 298 केल्विन पे है, और OH जो है वो भी मतलब ऐसा है कि वाटर को आप 298 केल्विन पे रख दो, तो 298 केल्विन पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया गया कि जो H3O है वो बहुत ही कम उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो कितना है उसका कॉन्सेंट्रेशन? और जितना H3O का है उतना ही OH का है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
और एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि ये 10⁻⁻7 जितना होता है। कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻7 जितना होता है। ठीक है, तो अब के डब्ल्यू मुझे निकालना है, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच थ्री ओ की वैल्यू कितना पुट कर दो, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14। लेकिन किस पे? ये रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 298 केल्विन पे ही ऐसा होगा, बाकी किसी टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा। अगर अलग टेम्परेचर पे के डब्ल्यू की वैल्यू अलग आ सकती है। प्योर वाटर में यही वैल्यू आएगी, प्योर वाटर और 298 केल्विन पे हमें यही वैल्यू मिलेगी के डब्ल्यू की। तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 10⁻⁻2 कितनी हो गई? -14 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 हो जाएगी 298 कैलविन पे। ठीक है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल चुकी है बच्चों। और मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा, जब जब यहाँ पे बोला गया H3O प्लस और OH की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 है। तो इसी को ही आप पीएच स्केल से रिलेट कर कर देखिए, पीएच स्केल से रिलेट कर कर देखिए। जब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल क्या होता है? पी स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिटी, एच मतलब होता है एसिडिटी। और सिमिलरली पीओएच स्केल भी होता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ पीएच स्केल ही दिया गया है। तो पीएच स्केल में आपको मालूम होगा, ये जो होता है जी सॉरी 1 से लेके 14 तक ही होता है। और यहाँ पे जब 7 होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। मेरे स्मार्ट बच्चों को ये मालूम होगा, मोर देन 7 होता है तो ये बेसिक इन नेचर होता है, और लेस देन 7 होता है तो एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे ये 14 ही क्यों? स्केल मतलब तो कुछ भी हो सकता है, जो हम नॉर्मल घर पे स्केल यूज करते हैं, फुल पट्टी उसको बोलते हैं। उसको कितना होता है? वो 10 सेंटीमीटर का होता है, 12 सेंटीमीटर का होता है। जो बड़ी वाली स्केल हम यूज करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो ज्यादा सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे पीएच के स्केल सिर्फ 14 ही क्यों है भाई? क्या रीजन है? तो रीजन यही है कि यहाँ पे जो वाटर का के डब्ल्यू होता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, वो कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है। इसलिए पीएच की स्केल 14 तक ही होती है बच्चों। 7 पे आई तो क्या होगी? न्यूट्रल होगी। ठीक है, अब ये जो के डब्ल्यू की वैल्यू है, यानी कि H3O और OH का मल्टीप्लीकेशन है, वही के डब्ल्यू की वैल्यू है। इसको लिखने का कुछ और तरीका ढूंढा गया। एक सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको अलग तरीका ढूंढा, यानी कि पीएच के टर्म्स में कैसे लिखा उन्होंने। तो उन्होंने ऐसा इसको टर्म दिया, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, ऐसा टर्म दिया। अब ए एच प्लस की वैल्यू, एच प्लस इज नथिंग बट H3O प्लस, मैंने ऊपर ही यहाँ पे मेंशन किया। सिमिलरली पीओएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस। ठीक है, ऐसा सोरेनसेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे H प्लस बार बार 10⁻⁻7 10⁻⁻7 बोलना सही नहीं लग रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको पीएच के टर्म में लिखना शुरुआत किया। तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अब खुद ही आप यहाँ पे इसका वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू H प्लस की वैल्यू पुट कर दो। H प्लस इज नथिंग बट H3O प्लस। अब उसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻7 हो जाएगा। और मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है, जब भी हम लॉग लेते हैं और पावर रहता है तो पावर पुल द डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये -7। और log 10, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, 1 को हटा दो, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। सिमिलरली आप ओएच की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, तो आपको सेम वही आंसर आने वाला है, यानी कि पीएच की वैल्यू 7 और पीओएच की वैल्यू कितनी, 7। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल होना। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे पीएच स्केल भी निकालते हैं। ठीक है, तो इस ऑटो आयनाइजेशन से आपको बस इतना याद रखना था कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻14 कैसे आया। ठीक है, तो जो H प्लस यानी कि H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻14 जितना होता है, और जितना H3O का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही OH का कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो यहाँ पे KW की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10⁻⁻14 आ जाएगी। तो हमें ऑटो आयनाइजेशन से सिर्फ इतना ही सीखना था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया H3O
iron in concentration always equal to OH ions. Thus the 298 Kelvin the it is found to be 10 raised to minus 17. यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया एरा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक की लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि H3O आयंस यानी कि H प्लस एंड OH का वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगा एट 298 केल्विन, और वो वैल्यू कितनी रहेगी 1 × 10⁻⁻⁷ रहेगी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे पुट कर कर यहाँ पे KW की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है पीएच स्केल। पीएच स्केल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है बच्चों। पीएच स्केल कितना होता है 1 से स्टार्ट होता है 7 तक आएगा, फिर 7 से 14 तक रहेगा। जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। वहां पे देखिए ऐसा होता है कि सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे। अच्छा, मैंने इसको पहले डिस्कशन में ले लिया था ना, ठीक है कोई नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने डिस्कशन में लिया है एरा, है ना, पीएच की इज इक्वल्स टू ए। सोरेनसन इन 1909 defined the pH of the solution has a negative logarithm to the base of 10. The concentration of H ion solution in a mole per dmq expressed the mathematically as, ओके ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पीएच की वैल्यू। पीएच स्केल कैसे आया, तो पीएच स्केल का मैंने बता दिया है। पीएच स्केल क्या हो सकता है, एक एसिडिक होता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो न्यूट्रल कब होगा बच्चों, देखो मैं एसिडिक का पहले लिख देता हूं, मैंने इसमें लिया था एक मिनट, हाँ ए रहा एसिडिटी बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी। तो क्या होगा जब पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, यानी कि देखो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 10⁻⁻⁷ है। ठीक है, तो ये क्या होगा न्यूट्रल होगा। जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻10, 10⁻11 ये सब बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ेगी। और अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से कम रहेगा, यानी कि 10⁻⁶, 10⁻⁴, ऐसा कुछ रहेगा तो एसिडिक की नेचर होगा। सर कैसे, तो आप एक कोई भी ले लीजिए पीएच की वैल्यू, चलो एक यहां से मैं रैंडमली ले लेता हूं, चलो इसको ले लेता हूं मैं, कितना है 10⁻⁻12 है। तो अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस होता है ना। अब एच प्लस की वैल्यू यही है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पीएच स्केल रीड कर रहे हैं ना। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी वैल्यू पीएच की, सॉरी एच प्लस की वैल्यू है। ठीक है, तो उस केस में देखो ना यहाँ पे दिया है पीएच की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, सिंपल है। तो कैसे आएगी 12, यहाँ पे देख लेते हैं। लॉग ऑफ यहाँ पे 10⁻⁻12 पुट कर दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लेना है, लॉग हैज अ पावर टू पुल द डाउन, तो ये हो जाएगा माइनस और ये -12, और यहाँ पे log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पीएच की वैल्यू +12 आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही कर कर है। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो 10⁻⁻7 से ज्यादा रहेगा। 7 से ज्यादा मतलब देखो ये सब 7 से ज्यादा है। आप ऐसा मत बोलना सर 10⁻⁻6 तो 7 से कम हो गया, भाई नेगेटिव में है, वो नेगेटिव में है, तो आप याद रखिए ये ज्यादा है। यहाँ पे जब जब भी पीएच की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे ये एसिडिक इन होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और जब भी पीएच की वैल्यू कम रहेगी, देखो 10⁻⁻7 है, यहाँ पे 10⁻⁻7 है और ये 10⁻⁸ है, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, ऑब्वियस है यही वाला ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में कम होने का ही मतलब होता है ज्यादा होना। नेगेटिव में कम होने का ही मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो ऐसा है। अब यहाँ पे एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल आए जाएंगे। तो न्यूट्रल क्या होता है, वहां पे पीएच की वैल्यू और पीएच की वैल्यू और पीओएच की वैल्यू 10⁻⁻7 ही रहेंगे। और यहाँ पे पी सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसकी वैल्यू रहेगी 10⁻⁻7 की जितनी। तो देखो ये वही है ना। अब इसका अगर आप पीएच और पीओएच निकालोगे तो 7 ही आने वाला है। क्लियर है, ठीक है। ऐसे एसिडिक के लिए जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो 10⁻⁻7 से ज्यादा रहेगा। ज्यादा होना मतलब पावर में 10⁻⁻7 से ज्यादा होना मतलब 10⁻⁻6 हो जाना, 10⁻⁻4 हो जाना, 10⁻⁻2 हो जाना, ऐसे ज्यादा हो रहा है। जब नेगेटिव में नंबर घटता है तो हम बोलते हैं एक्चुअल में बड़ा नंबर होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन एसिडिक सोल्यूशन देयर इज एक्सेस ऑफ H3O आयंस एंड H3O आयन इज ग्रेटर देन द OH आयंस। इसलिए देखिए H3O आयंस शुड बी ग्रेटर देन द 10⁻⁻7
7। और जब भी 10⁻⁷ से ज्यादा रहेगा H3O की वैल्यू, तो हमेशा पीएच की वैल्यू <7 आएगी। जैसे कि अगर 10⁻⁴ रहा, तो 10⁻⁴ इज ग्रेटर देन द 10⁻⁷। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऐसा है, 0.00001, ये ऐसा है, यहाँ पे ही आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा है। और लेकिन ये 10⁻⁷ कितना है? 0.0000 कितने हो गए? ये 5, 2, 6, 5, 3, सॉरी ये पांच, टोटल 5 है, ये 6 हो गया। और यहाँ पे एक साथ, ये ऐसा है। तो आप खुद बताइए, आप कौन बड़ा है यहाँ पे? यही ऑब्वियस है, यही बड़ा है ना? तो यहाँ पे 10⁻⁴ रहेगा, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 7 हो जाएगी, है ना? अगर पीएच की वैल्यू मुझे <7 करवानी है, और आप कॉन्सेंट्रेशन मान लो ये 10⁻⁴ इज ग्रेटर देन 10⁻⁷, ये तो होता ही है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+। ठीक है। अब H+ की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये H+ की वैल्यू है 10⁻⁴। ठीक है। अब इसको आप क्या कर लो, ये लॉग लोगे, तो ये 10⁻⁴ है, वो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव, और ये -4 log 10। ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्लस। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लॉग आपको थोड़ा सा बेसिक लॉग आना चाहिए। मैं चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक लॉग मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ A⁻B लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंपली लॉग ए रहता है बच्चों, तो ये हो जाएगा, जो भी पावर रहता है वो आगे आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और लॉग ए ऐसा हो जाएगा। जो भी पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा, और जो बचा इसका बेस जो है उसका आप लॉग अलग से ले लो। तो ये पहला चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज आपको ऐसा मालूम होना चाहिए कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है? तो लॉग ए इंटू क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, ए होता है। ठीक है। थर्ड चीज आपको मालूम होना चाहिए, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी क्या होता है? तो ये होता है लॉग ए प्लस सॉरी 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 लॉग ए माइनस लॉग पी। ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये तीन चीज आप मालूम रखिए, इससे हम हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प होगी। जो भी न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करने वाले, उनमें ये तीनों एकदम इन्वॉल्व होने ही वाले हैं। तो लॉग A⁻B क्या होगा? बी लॉग ए इंटू बी क्या होगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाय बी क्या होगा? लॉग ए माइनस लॉग बी। ऐसा होगा। ठीक है। ये तीनों ही चीज आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको याद ही रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डिस्कशन कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे जब एसिडिक सोल्यूशन रहेगा, तो पीएच की वैल्यू <7 होगी, ये तो आपको बचपन से मालूम है। और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁷ से ग्रेटर होगा, यानी कि 10⁻⁶, 10⁻⁴, ऐसा कुछ तो होगा। ठीक है। अब बेसिक की बात कर लेते हैं, तो बेसिक में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे OH का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो क्या होगा? इससे ज्यादा होगा। ठीक है। देखो OH का कॉन्सेंट्रेशन H3O से ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे देखो इसका पीएच की वैल्यू फिर उस केस में क्या हो जाएगी? >7 हो जाएगी। ठीक है। >7 हो जाएगी। H3O प्लस की वैल्यू किससे, सॉरी इससे कम होना चाहिए ना, मैंने ज्यादा बोला, सॉरी माय बैड। H3O प्लस से OH की वैल्यू, अच्छा हाँ ज्यादा ही है ना, ज्यादा ही तो है, हाँ यस, मिस्टेक हो गया। ठीक है। देखिए OH जो है वो बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो OH की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो ज्यादा बेसिक इन नेचर रहेगा। ठीक है। तो ज्यादा कैसे हो सकती है? तो H3O की वैल्यू अगर मान लो कुछ भी है, यहाँ पे 10⁻², मान लो आप कुछ भी है, यहाँ पे H3O की वैल्यू कितनी है? लेस देन कितनी है? लेस देन कितनी है यहाँ पे? H3O की वैल्यू लेस देन कितनी है? 10⁻⁴ 7 है। ठीक है। तो अब लेस देन 7 होना, यानी कि कितना होना? H3O की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? तो H3O की वैल्यू मान लो, मैं <7 बोल रहा हूँ ना, 10⁻⁷ से कम होगा। तो एक ऐसा मान लो, पीएच इज इक्वल्स टू, इससे कम होने की मतलब ऐसा होता है कि OH की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁷ से कम हो, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे लेकिन H3O दिया है ना,
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक यहाँ पे रिलेशन आएगा बच्चों, उस रिलेशन के थ्रू आपको यहाँ पे सॉल्विंग करना पड़ेगा। कैसे सॉल्विंग करना पड़ेगा यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक स्टेप जो मैंने नहीं पढ़ाया वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी मैं यहाँ पे अभी जस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया H3O की वैल्यू, H3O की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन दिस होनी चाहिए। H3O की वैल्यू यानी कि H प्लस की जो वैल्यू है उससे लेस होना चाहिए, यानी कि 10⁻⁻, इससे 10⁻⁻7 से लेस होनी चाहिए, यानी कि 10⁻8 कर दो, 10⁻9 कर दो, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। तो अब आप सिंपली निकालिए पीएच की वैल्यू, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻�8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 8 हो गया। तो पीएच की वैल्यू जब 8 रहेगी तो अब वो बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो इतना तो हमने किया ही था, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी, तो देखिए यहाँ पे 7 ही आई है, ग्रेटर देन 7 आई है, ठीक है। तो ये हमने एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो क्या है, के डब्ल्यू की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर कितना होती है, 10⁻⁻14 होती है, ठीक है। अब ये तो आपको मालूम है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, तो H प्लस इंटू ओ एच माइनस, यही होता है ना। अब के डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो के डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻14 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका H प्लस इंटू ओ एच माइनस। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसको क्या करेंगे हम, टेकिंग logarithm log बोथ साइड, मैं लिख देता हूं टेकिंग log बोथ द साइड, ठीक है। अब log ले लो तो ये हो जाएगा log 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू log ऑफ ए इंटू बी के टर्म में आप इसको रीड करेंगे, ए इंटू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो log ए यानी कि log H प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्लस का साइन लग जाएगा, और यहाँ पे log ऑफ ओ एच माइनस, ठीक है, लॉग ऑफ ओ एच माइनस, करेक्ट। अब ये आपको लॉग, अच्छा इसका लॉग ले लोगे तो आपको सीधा सीधा कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा, ठीक है, -14। और ये लॉग ऑफ एच प्लस प्लस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस होता है ना, ये होता है। और देखिए, मुझे log H प्लस की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इसमें log H प्लस किधर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इस नेगेटिव को बस इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा log ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू माइनस पी एच, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। सिमिलरली फॉर POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें log ऑफ OH माइनस की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस को बस इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू नेगेटिव POH, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज, एक लाइन लिखनी है, लाइन क्या लिखनी है, लाइन लिखनी है आपको, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ log H प्लस एंड log OH माइनस, substituting in इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2, बस अब सब्स्टिट्यूट कर दो, अब आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों अपना, तो इक्वेशन नंबर 2 है -14 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एच प्लस प्लस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लॉग ऑफ एच प्लस की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ एच प्लस की वैल्यू है -pH, देखिए यहाँ पे लॉग ऑफ एच प्लस की वैल्यू कितनी है, -pH है, और यहाँ पे प्लस का साइन दे दीजिए। लॉग ऑफ ओ एच वैल्यू, लॉग ऑफ ओ एच माइनस की वैल्यू कितनी है बच्चों, -POH है, कितनी है, -POH है, और यहाँ पे -14 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये देखिए ए प्लस और ए ब्रैकेट वाले का माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस ब्रैकेट को भी हटा दो।
अभी माइनस माइनस मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस पसंद नहीं आ रहा है तो इसको करेंगे इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, -1 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14 इज इक्वल टू, सभी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे पी एच प्लस पी ओ एच, तो ये हमारा रिलेशनशिप निकल गया, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, थियरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेरिवेशन भी ये डिराइव कर लिया है, तो इतना कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ यहाँ पे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर्मूले क्या क्या होने वाले हैं, मैं यहाँ पे अभी तक इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डिस्कशन में। एक नया फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला क्या, एकदम इजी वाला फॉर्मूला है, ये इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए दिया रहेगा, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब भी H प्लस की वैल्यू जो रहेगी ना बच्चों, वो वो डायरेक्टली रिलेशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, लेकिन इनटू ए करेंगे। नाउ व्हाट इज ए, तो ए इज नंबर ऑफ, देखो एसिड क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है, तो नंबर ऑफ H प्लस कैन डोनेट, जो भी एसिड है उस हिसाब से कितना H प्लस वो डोनेट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ H2SO4 की, अगर मैं बात करूंगा H2SO4 की बात करूंगा, तो H2SO4 कितना H डोनेट कर सकता है, 2 H डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस इज इक्वल्स टू 2 × C की वैल्यू। ठीक है, तो H प्लस की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे मैं C की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो H प्लस की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सिमिलरली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे भी सेम वही चीज होने वाला है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे बेस के लिए OH माइनस की वैल्यू निकलती है, OH इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा नहीं, यहाँ पे A इंटू सी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज A, तो A है यहाँ पे बेस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ OH कैन डोनेट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डायरेक्टली हम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद और क्या फॉर्मूले होते हैं, तो और अपने फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी होता है ना, फॉर वीक एसिड। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। फिर इसी को ही मॉडिफाई कर कर हम ऐसा भी तो लिखते हैं, अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के ए, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी भी लिखते हैं। और आपको ये भी मालूम है अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय 100, ये भी होता है। ठीक है, ये तीनों एक ही में मैं लिख देता हूँ या फिर इसको अलग लिख देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली फॉर केबी भी यही हो जाएगा, केबी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, केबी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी। ठीक है, और ये भी उसी के लिए ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद फिफ्थ वाले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है पहले तो, पी एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, और मैं फिर से बता दूं H प्लस इज नथिंग बट H3O प्लस, ये दोनों आप ध्यान रखिए। ठीक है, और इसी में ही POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, और इसी में ही एक और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे, मतलब ये तीन फॉर्मूले के एक बंच को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले अगर आपको आते हैं बच्चों तो आप आगे वाले न्यूमेरिकल भी सारे के सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मिनिमम फॉर द सॉल्विंग ऑफ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए एक एक न्यूमेरिकल कर हम यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ प्रीवियस टॉपिक के भी न्यूमेरिकल बाकी है और एक नया टॉपिक जो हमने यहाँ पे कवर किया है उसके भी न्यूमेरिकल बाकी है। तो बच्चों हमने नया टॉपिक क्या कवर किया, तो यहाँ पे हमने के डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड की, 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने फाइंड आउट किया ऐसा
कि पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 10, कितना होता है 14 होता है। फिर उसके बाद हमने ये भी पता किया कि पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस होता है, और सिमिलरली पीओएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस होता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले अगर आपको आते हैं बच्चों तो आप इजिली यहाँ पे आगे न्यूमेरिकल के लिए बढ़ सकते हो। फॉर्मूले के साथ आपको टर्म्स भी मालूम होने चाहिए। चलिए, अच्छा हुआ मुझे याद आया, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स आपको एकदम पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चों। एकदम सारे के सारे टर्म्स क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सी क्या होता है, एकदम सिंपली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, सी कॉन्सेंट्रेशन होता है। फिर अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आप ये याद रखिए, कुछ बच्चे को ऐसा दिया रहता है कि 0.5% डिसोसिएटेड, तो बच्चे इसी को ही अल्फा की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, जो कि गलत है। ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, परसेंट डिसोसिएटेड है। इस वैल्यू को आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, किसमें, ए वाले फॉर्मूले में। मैंने यहाँ पे कहीं तो लिखा है, नहीं लिखा है, हाँ ए लिखा है ना, एरा परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100 में करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चे घाई करेंगे तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। ठीक है, फिर अल्फा ए सी हो गया। उसके बाद पीएच तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, सिमिलरली पीओएच क्या होता है, पोटेंस ऑफ ओएच होता है ना। तो बाकी सब तो ठीक है। और ए क्या होता है, के ए क्या होता है, के मतलब हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, के बी रहेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस, और के ए रहेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे स्क्रीन पे ये रहा। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% dissociated in 0.05 molar solution. What is percent dissociation in 0.15 molar सोल्यूशन। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया बच्चों। यहाँ पे एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। देखो ये, इसका मतलब क्या, आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए सर, ए वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या। मोनो मतलब एक, एक बेस को मारने वाला एसिड। बच्चे कभी कभी यही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोला गया है, वीक है मतलब कोई एक वीक एसिड है। ठीक है, तो ये मोनोबेसिक मतलब क्या, मोनोबेसिक मतलब एक बेस को मारने वाला एसिड। क्या बोला मैंने, एक बेस को मारने वाला एसिड। तो सर ऐसा भी हो सकता है क्या, डाई बेसिक एसिड, हाँ बिल्कुल हो सकता है। दो बेस को मारने वाला एसिड, जैसे कि H2SO4। H2SO4 जो होता है वो दो बेस को मार सकता है, क्योंकि ये दो H प्लस डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड मतलब एक बेस को मारना, मारना मतलब न्यूट्रलाइज करने वाला एसिड। ठीक है, उस उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई बच्चों, कितनी है, एक वीक मोनोबेसिक एसिड है और वो 12% डिसोसिएटेड है। तो ये किसकी, 12 किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है क्या, नहीं, अगर आपने अल्फा लिख दिया तो आपने किया है गलती। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये सिंपली परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू है। कितनी है, 12% है। ठीक है, गिवन में मैं लिख रहा हूँ क्या क्या दिया गया गिवन में। ठीक है, तो परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू 12 है, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कितने में ये 12% डिसोसिएट हुआ है, तो ये डिसोसिएट हुआ 0.5 मोलार में 12% डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, 12% डिसो, इस 0.05 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ शो ऑफ कर कर, 5 × 10⁻⁻²। सर बिल्कुल लिख सकते हो। ये मैंने क्या किया, पॉइंट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया। राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना मतलब जो उसके साथ में 10⁻0 था, जैसे कि ऐसा ही 0.85, ए यही है। सर ये आपने 10⁻0 क्यों लिखा, अरे एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है बच्चों, कम ऑन, वन ही होता है ना, तो इसलिए मैं जीरो यहाँ पे लिखा। अब मैंने क्या किया, पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, 2 डिजिट बाद शिफ्ट किया, तो 2 डिजिट बाद शिफ्ट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये 5.0 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। और 2 डिजिट बाद शिफ्ट किया तो 10 का पावर जो होता है कम हो जाता है, तो जीरो से कम होना, कम होना मतलब माइनस में जाएगा, तो -1 -2, तो -2 आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये छोटा सा यहाँ पे पार्ट है, रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10⁻² था, तो 12% डिसोसिएट हुआ। अब आपको बोला है कि जब कॉन्सेंट्रेशन 0.15 हो गया, तब कितना परसेंट वो डिसोसिएट होगा, उतना हमें बता दो, यही पूछा गया है।
तो इस सी को मैं क्या फिर से शो ऑफ कर कर 15 × 10 की पावर में -2 लिख सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसा दिमाग लगाएंगे, कैसा? तो ऐसा कि 5 × 10⁻² में कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 12% डिसोसिएट हुआ। तो 15 × 10⁻² में कितना परसेंट डिसोसिएट होगा? तो इतना कर कर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर नहीं आएगा। इसको हमें एक एक स्टेप चुन चुन के करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आंसर आने वाला है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अल्फा की वैल्यू अलग होगी। इसके अल्फा की वैल्यू अलग होगी। इसके अल्फा की वैल्यू 12 है, लेकिन ये 12 के हिसाब से, 12% के हिसाब से थोड़ी ना डिसोसिएट हुआ है। इसके अल्फा की वैल्यू अलग ही आने वाली है। ठीक है। अब मुझे इस क्या निकालना है? परसेंट डिसोसिएशन निकालना है। परसेंट डिसोसिएशन निकालना मतलब देखो, जब भी परसेंट डिसोसिएशन हो ना, तो हिंट देता है। क्या हिंट देता है? कि यहां से अल्फा की वैल्यू पता कर लो। तो इसका मतलब आपको अल्फा की वैल्यू अगर पता चल गई ना बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे? तो आपको मालूम है अल्फा, एक देखो, एक गिवन वैल्यू था और एक टू फाइंड था। अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं। अब आपको मालूम है अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100 होता है। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? परसेंट डिसोसिएशन निकालना है। तो परसेंट डिसोसिएशन किसी भी फॉर्मूले में नहीं आता, सिर्फ इसी फॉर्मूले में आता है, और कहीं पे भी नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, परसेंट डिसोसिएशन निकालना रहेगा। इसका मतलब आपको अल्फा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100 लिख सकते हो। तो ये आपको अगर अल्फा की वैल्यू मिल गई, तो आप सिंपली क्या निकाल दोगे? परसेंट डिसोसिएशन निकाल दोगे। यानी कि आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों? अल्फा की वैल्यू। कौन से अल्फा की वैल्यू? तो यहाँ पे अल्फा 2 मैं लिख देता हूं। तो सर अल्फा 1 कहाँ है? हमारे पास है बच्चों, आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी तो परसेंट डिसोसिएशन बोला है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दो। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो। ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100। तो अल्फा, सॉरी, परसेंट डिसोसिएशन कितना दिया गया? 12। 12 डिवाइडेड बाय 100 इज 12 × 10⁻²। इसका मतलब अल्फा 1 की वैल्यू हमें दी गई है। यस, दी गई है। तो अल्फा 1 कितना है बच्चों? 12 × 10⁻² है। ठीक है। अब आपको अल्फा 2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक ही एसिड की बात चल रही है। एक ही एसिड की बात चल रही है। देखिए, आपको अल्फा निकालना है, तो आपको यही फॉर्मूला, अल्फा निकालना है, अल्फा 2 निकालना है, तो आपको सी के साथ कुछ तो करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अल्फा भी आता हो, सी भी आता हो? तो आपको मालूम होना चाहिए एक ही फॉर्मूला है, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा² सी। ठीक है। तो आपको यहां से अगर अल्फा निकालना है, तो आपको सी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो कि दी गई है। कितनी है? 15 × 10⁻² है। क्या आपके पास के ए की वैल्यू है? नहीं है। तो आपको यहाँ पे के ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सर कैसे पता चलेगा के ए की वैल्यू? तो यहाँ पे देखिए, जो एसिड है ना, वो एक ही एसिड है। एक एसिड जब 0.05 मोलार था, तो 12% डिसोसिएट हुआ था। वही सेम एसिड जब 0.15 मोलार हो गया, तो कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, ये पूछा गया। यानी कि सेम एसिड की बात की है, दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसका मतलब सेम एसिड है, तो सेम एसिड का हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी सेम होता है। तो आप इन दोनों की मदद से, इस अल्फा और इस सी की मदद से, आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे आप निकाल सकते हो के ए की वैल्यू। उस के ए की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू। ठीक है। के ए इज इक्वल्स टू अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू सी 2। ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा? आपको अल्फा मिलेगा, और अल्फा मिलेगा तो आपको मालूम है सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएटेड अपॉन 100। तो आपको परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, तो अल्फा 100 करना पड़ेगा। अल्फा 100 करना पड़ेगा। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। अल्फा की वैल्यू को निकालने से पहले आपको के ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और के ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि एक ही एसिड की बात चल रही है। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो कि के ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? के इज इक्वल्स टू अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू सी 1। ठीक है। अब ए के ए और ए के, एक ही एसिड की बात चल रही है, तो दोनों ही जगह के ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे के ए की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो आप या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों, देखो दोनों के लिए के ए की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो के ए वन इज इक्वल्स टू के ए टू, दोनों के लिए सेम ही है। अब यहाँ पे आप सिमिलरली क्या कर दो, अल्फा वन का स्क्वायर इंटू सी वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा टू का स्क्वायर इंटू सी टू, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, डायरेक्टली आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यही अपनाओ, ये ज्यादा इजी रहेगा, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू एक एक करके पुट कर दो, यहाँ पे अल्फा वन का स्क्वायर कर दो, यानी कि 12 × 10⁻² का आपको करना है स्क्वायर, इंटू सी वन की वैल्यू दी गई है कितनी है, 5 × 10⁻² दी गई है, इज इक्वल्स टू अल्फा टू की वैल्यू मेरे को निकालनी है, और यहाँ पे सी टू की वैल्यू दी गई है कितनी है, 15 × 10⁻², है ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, इंटू 5, और अच्छा ये भी है ना, 10⁻² का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 × 10⁻² बचा है, ठीक है। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ए वाले पार्ट को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा, तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है, ये देखिए वही यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 144 आएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये 15 × 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे हम कट पिट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री जा, ठीक है, थ्री जा कैंसिल हो गया। अब ये भी तो थ्री थ्री के टेबल में कैंसिल होता है, 5 + 4 है, यस ये भी कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 12 होता है, कैरी 2 बचेगा, यहाँ पे फिर 3 8 कितना होता है, 24 होता है, तो 48, और ये 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 48 × 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 48 इंटू, एक काम करता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अल्फा टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 × 10⁻⁻⁴ है, ठीक है। तो अल्फा टू इज इक्वल्स टू √ऑफ 48 × 10⁻⁻⁴ है। अंडर रूट ऑफ 49 मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है कितना होता है, 7 होता है, तो ये 48 है, यानी कि 7 से कम होगा कुछ, तो ये हो जाएगा आपका 6.9 समथिंग रहेगा, 6.98 के आसपास रहेगा, ठीक है। समझा आपको, √49 कितना होता है, 7 होता है, तो √48 कितना होगा, 49 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 6.9 कर दिया है, और ये 10⁻⁻⁴ है, तो उसको अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा टू की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अल्फा टू की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो अल्फा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अल्फा टू ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या निकालना, परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6.98 × 10⁻² इंटू 100 है, तो 100 को आप 10⁻², लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, तो इसको इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू 6.98 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे हमें जो परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलार में पूछा गया है, वो कितना आया बच्चों, यहाँ पे 6.98 आया, तो करेक्ट आंसर क्या है, 6.93 है, ठीक है। जो करेक्ट एकदम परफेक्ट वाला आंसर है वो कितना, 6.93 है, मेरा कितना आया, 6.98 आया, तो अप्रोक्सीमेशन में वही आया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया बच्चों, क्या दिया गया है, कैलकुलेट करने बोला H3O की वैल्यू, H3O इज नथिंग बट H+, ठीक है, इन 0.1 मोल DMQ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है, एक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ पे मोल पर DMQ देखकर डरना नहीं है, ये क्या है, ये सिंपली इसको आप कह सकते हो मोलैरिटी कह सकते हो। तो हमें H+ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, H+ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी गई है कितनी है, 0.1, 0.1 को ही मैं 10⁻⁻1 पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमें Ka की वैल्यू दी गई है, Ka की वैल्यू कितनी है, 1.8 × 10⁻⁻⁵ है बच्चों, ठीक है, इतनी है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, H+ की वैल्यू निकालनी है, तो H+ की वैल्यू निकालने के लिए आपको, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो मैं सिंपली ऐसे करता था, H इज इक्वल्स टू
ए इंटू सी कर देता था, स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ए की वैल्यू क्या है, एसिटिक एसिड है तो ए की वैल्यू 1 ही आ जाती थी, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻1 है। ठीक है, यहां से मैं सिंपली H प्लस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता था, लेकिन ये वीक एसिड है तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो H कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब मुझे H प्लस की वैल्यू चाहिए, तो मुझे किसकी किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, अगर मुझे H प्लस कैलकुलेट करना है तो अल्फा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है हमारे पास, यस 10⁻⁻1 है। क्या अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मुझे दो वैल्यू दिया गया है, तो इसके थ्रू मैं निकाल लूंगा। कैसे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी। ठीक है, तो यहाँ पे के ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। ठीक है, इसको कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। जब भी अंडर रूट में ना ये 10 का 10⁻⁻, जो 10 का पावर रहना चाहिए ना वो इवन नंबर में रहना चाहिए, तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻4 तो इवन नंबर में है। ठीक है, लेकिन 1.8 अंडर रूट ऑफ 1.8 आप नहीं जानते रहोगे, 1.8 तो नहीं जानते रहोगे, है ना। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, एक काम करो इसको 180 बना लो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो 180 होना मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो 180 क्यों बना रहा, क्योंकि अगर आप 18 बनाते तो 10 की पावर में -5 हो जाता, लेकिन अंडर रूट में कभी भी 10 का पावर इवन नंबर में ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से अंडर रूट के बाहर निकालना आसान होता है। इसलिए मैंने क्या ले लिया इसको, 180 ले लिया, अंडर रूट ऑफ 180 इंटू 10 की पावर में -6 ले लिया। मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा 169, 160 अंडर रूट ऑफ 169 कितना होता है, ये इतना होता है। 13 का क्यूब रूट करोगे तो वन, मतलब अंडर रूट ऑफ 169 सीधा सीधा 3 होता है। ठीक है, 14 का कितना होता है, 184 होता है ना, यस। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 14 का 184 होता है कि 186 होता है, 186 होता है गैस, 1 और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 2, है ना। नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, यस 5, और यहाँ पे 4 और ये 1, 196 होता है, 196 होता है ना 14 का, लेकिन यहाँ पे कितना है 180 है, यानी कि 13 पॉइंट में समथिंग आंसर आना चाहिए। देखिए अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ये देखो 14 किसका होता है, अंडर रूट ऑफ 196 का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास कितना अंडर रूट ऑफ 180 है, इसका मतलब 13 और 14 के बीच में होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है 13 पॉइंट समथिंग रहना चाहिए, 13.4 के लगभग होना चाहिए। तो 13.4 और ये 10⁻⁻6 है, तो उसको बाहर निकालोगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यही अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13.4 इंटू 10 की पावर में -2। ठीक है, नहीं 3 आ जाएगा ना, यहाँ पे 10⁻⁻6 था तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13.4 इंटू 10⁻², यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, तो इसको 1.34 इंटू 10 की पावर में -3 लिख सकते हो। ठीक है, मैंने पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 10 का पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, देखो वही एकदम सेम आंसर आया आपका, सेम आंसर आया, यस, ये रहा सेम आंसर, है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलार HCl। ओके, जिस क्वेश्चन का हमें था इंतजार वो क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पीएच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी गई कितनी है, 0.01 मोलार है। क्या इसी को मैं ऐसा शो ऑफ कर कर लिख सकता हूँ क्या, 10⁻⁻2 मोलार, यस सर आप लिख सकते हो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए पीएच की वैल्यू अगर दोनों में से देखो, ये एसिड है ना, तो इसका पीएच की वैल्यू पहले निकाल लो, एकदम आसान होगा। तो पीएच की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस करूंगा। ठीक है, और जैसे पीएच की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 वाला फॉर्मूला लगाकर पीओएच की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 14 माइनस 14 माइनस
ए 14 माइनस ए हो जाएगा पीएच, ठीक है। तो यहाँ पे 14 में से पीएच की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले आपको पीएच की वैल्यू निकालनी है। पीएच की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए H+। एच प्लस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप याद रखिए H+ इज इक्वल्स टू नथिंग बट ए इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए, तो ए इज अ नंबर ऑफ एसिड है, तो नंबर ऑफ H+ कैन डोनेट, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा H+ इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू HCl की बात कर रखी है, तो यहाँ पे ए की H+ डोनेट करेगा। और कॉन्सेंट्रेशन कितना बच्चों, 10⁻⁻² है। इसका मतलब यहाँ पे H+ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 10⁻², हो जाएगा। तो 10⁻² हो गया यहाँ पे, है ना, 10⁻² हो गया। अब यहाँ पे H+ की वैल्यू पुट कर दो, आपको पीएच की वैल्यू मिल जाएगी। तो पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10⁻², है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। तो ये जो भी पावर में होता है, मैंने बताया था लॉग ए पावर में क्या ऐसा रहेगा, लॉग A⁻B ऐसा रहेगा। तो क्या कर दोगे आप, तो ये ऐसा कर दोगे B और log A, ठीक है, ऐसा कर दोगे। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पावर में क्या है, 10⁻², के सॉरी 10 के पावर में क्या -2 है, तो आगे आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी ये माइनस और ये -2, और यहाँ पे हो जाएगा log 10, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब आपको मालूम है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ पे सिंपली pH इज इक्वल्स टू 2 आ गया। pH इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, ये 2 हो गया। तो pH की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर दी, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो POH की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और pH की वैल्यू कितनी आ गई, pH की वैल्यू 2 आ गई। सिंपल है एकदम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला गया pH of a solution is 3.12. Calculate the concentration of H3O ion. H3O ion is nothing but H+। तो आपको pH की वैल्यू दे रखी है। pH की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3.12 है, ठीक है, 3.12 है। और आपको H+ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो H+ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा दीजिए, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+। अब पीएच की वैल्यू आपको दे रखी है 3.12 है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, H+ की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये सिंपली हो जाएगा लॉग ऑफ H+ इज इक्वल्स टू -3.12, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें H+ की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग है, तो लॉग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एंटी लॉग हम लेते हैं, ठीक है। तो एंटी लॉग ले लो, तो यहाँ पे H+ इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल्स टू माई एंटी लॉग ऑफ -3.12, ठीक है। अब एंटी लॉग तो माइनस नंबर का नहीं निकाल सकते, तो माइनस का एंटी लॉग नहीं निकाल सकते, तो माइनस को हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, बार में कन्वर्ट करेंगे। तो बार में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों एक ध्यान रखिए, एकदम इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, एकदम ध्यान रखिए। बार में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, टू कन्वर्ट नेगेटिव इनटू बार। बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो दो स्टेप होता है, तो मैं लिख देता हूं पॉइंट यानी कि डेसिमल, डेसिमल के पहले वाले नंबर को एक से यानी कि 1 से प्लस करो। जो पॉइंट के पहले है उसको 1 से प्लस करो, और उसके ऊपर बार यानी कि ऐसा ऐसा साइन लगा दो, लगा दो, ठीक है। ये क्लियर है। अब दूसरा जो है, दूसरा दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पॉइंट के बाद, पॉइंट यानी कि डेसिमल,
डेसिमल के बाद, पॉइंट के जो पॉइंट है डेसिमल होता है उसके बाद वाले नंबर के लिए, पॉइंट के बाद वाले नंबर को एक से, वन से माइनस करो। ठीक है, बस यही हो गया आपका जो नेगेटिव को बार में कन्वर्ट करने का तरीका। तो देखिए यहाँ पे -3 है, तो थ्री के थ्री कहाँ पे है, पॉइंट के पहले। तो पॉइंट के पहले वाले को क्या करने का, एक से प्लस करो, तो थ्री में एक प्लस कर दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके ऊपर बार लगा दो, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, पॉइंट यानी डेसिमल के पहले वाले नंबर को 1 से प्लस करो और उसके ऊपर बार लगा दो। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर की बात आई, पॉइंट के बाद वाले नंबर को 1 से माइनस करो, तो पॉइंट यानी 1 से माइनस करना है, तो ये 1 हो गया। सर ये तो 100, अरे भाई यहाँ पे 1.00 लिखा, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लिख दो उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कौन है, तो पॉइंट के बाद है 0.12 है। सर ये कैसे पता चलेगा, अरे पॉइंट के बाद जो देख लो यहाँ पे 12 है ना, तो इसके आगे पॉइंट जीरो लगा दो। ठीक है, तो 0.12 है। अब 0.12 को आप 1 से माइनस करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये 10, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 1 गया, ये 8 हो जाएगा, तो ये 0.88 आएगा। तो ये है आपका 0.88, क्या है बच्चों, ये 0.88 है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई हमें, ये हमें आई यहाँ पे, एंटीलॉग तो अभी भी लेना बाकी है, ये तो हमने सिंपली बार में कन्वर्ट किया है, तो एंटीलॉग अभी भी लेना बाकी है हमारा। तो एंटीलॉग कैसे लेंगे, तो एंटीलॉग लेने का आसान तरीका होता है, पॉइंट के पहले जो होता है वो सीधा सीधा 10 के पावर में चले जाता है। अब आप देखिए 0.88, जो 0.88 किसका लॉग होता है, 0.88 किसका लॉग होता है, तो मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा कि 0.84 जो होता है ना, 0.844, वो किसका लॉग होता है, लॉग ऑफ 7 होता है। ठीक है, लॉग ऑफ 7 होता है, करेक्ट। तो अब 88 किसका होगा, अच्छा लॉग 8 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 8 की वैल्यू होती है, निकाल लेते हैं लॉग 8 की वैल्यू। लॉग 2 की वैल्यू मालूम है क्या, लॉग 2 की वैल्यू मालूम है कितनी होती है, ये लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.3010 होती है। तो अब लॉग 8 की वैल्यू मुझे निकालनी है, लॉग 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 2 3 लिख सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल सर। टू का क्यूब मतलब 8 ही होना है ना, तो अब इसको मैं इसका लॉग ले रहा हूं। ठीक है, तो ये जो भी पावर में रहेगा वो पुल द डाउन हो जाएगा, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.9030 हो जाएगी। तो लॉग 8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.9030 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पता करनी थी, ये 0.88 था ना उधर प्रीवियस वाले स्लाइड पे, है ना, तो एक किसकी वैल्यू होगी, 0.844 किसका होता है, 7 का होता है, 0.9030 8 का होता है, तो 0.84 जो है, देखो इनके बीच में 6 का डिफरेंस है ना, तो 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यानी कि 7.8 के आसपास आना चाहिए आंसर। कितना आना चाहिए बच्चों, 7.8 7.9 के आसपास आंसर आना चाहिए। इनके बीच में जो देखेंगे अगर आप डिफरेंस, तो 0.6 का डिफरेंस है ना, 0.06 का डिफरेंस है ना, 0.06 का डिफरेंस है। और इनके बीच में, इससे बीच में, हाँ तो ये 7.8 या 7.9 के आसपास आंसर आना चाहिए बच्चों, 7.9 7.89 में कर देता हूँ, चलो इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7.8 या 7.9 के आसपास आना चाहिए। देखिए इसका एंटी लॉग ले रहे हैं ना, तो ये किसका लॉग हो सकता है वो आपको याद रखिए, किसका लॉग हो सकता है वो, है ना। अगर सपोज आपको सिंपली ऐसा लेना है कि टू, एंटी लॉग ऑफ आपको लेना है, एंटी लॉग ऑफ 2.3010, इसका एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट के पहले जो है सीधा सीधा उसको 10 के पावर में डाल दो, और ये किसका लॉग हो सकता है, किसका लॉग हो सकता है, तो 2 का लॉग हो सकता है, बस खत्म। ये कितना, 2 × 10⁻², इसका क्या आ गया, एंटी लॉग आ गया ऐसे। तो पॉइंट के पहले जो होता है वो 10 के पावर में डाल दो, और पॉइंट के बाद जो होता है वो किसका लॉग हो सकता है ना, तो ऐसा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 7.89 के आसपास रहेगा, 8 9 के आसपास रहेगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई H+ के कॉन्सेंट्रेशन की। देखते हैं इसका आंसर कितना है,
अच्छा, हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया, 7.89 नहीं, 7.5 के आसपास आएगा। चलिए, मैंने लॉग बुक तो यूज किया नहीं, मैं अपने ऐसे अप्रोक्सीमेट कर कर किया, फिर भी नियर बाई पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये अगर एमसीक्यूज में आएगा ना, तो आपको नियर बाई एक ही ऑप्शन रहेगा। आपका कितना आया, 7.89 आया है ना, तो आपको नियर बाय में यही 7.5 ही दिखेगा, तो आप 7.5 को टिक कर सकते हो। और रही बात अगर थियरी एग्जाम में करना रहेगा, तो थियरी एग्जाम में तो आपको लॉग बुक मिलता ही है, पूरा लॉग बुक आप यूज करिए एकदम समय के साथ में, तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% dissociated in 0.025% solution. What is the pH of the solution? ओके, देखिए वीक मोनोबेसिक एसिड है, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, यानी कि परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू दी गई है, कितनी है, ये है 4 × 10⁻²। सर ये 4 × 10⁻², कैसे लिखा आपने, अरे 0.04 है ना, इसको मैंने पॉइंट शिफ्ट किया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी गई है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 25 × 10⁻³ ये मैंने शो ऑफ करके लिखा है, ये 0.025 है, उसको 25, ये इधर 3 बार शिफ्ट किया तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, पीएच की वैल्यू पूछी गई है, तो पीएच की वैल्यू कब मिलेगी, जब पीएच की वैल्यू तभी मिलेगी जब आपके पास H+ की वैल्यू हो। ठीक है, आपको पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास H+ की वैल्यू होनी ही चाहिए, तो ही आप कैलकुलेट कर पाओगे बच्चों। तो आपको क्या चाहिए, इसका मतलब अब H+ की वैल्यू चाहिए, तो H+ की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, मोनोबेसिक एसिड बोला है, और जब भी मैंने बताया कि परसेंट डिसोसिएशन दिया होता है ना, तो आपको हिंट ये होता है कि भाई मेरी वैल्यू यूज कर कर अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ये 4 × 10⁻⁻², ये 100 कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कुछ बच्चे इसको कैंसिल कर देते हैं, अरे भाई नहीं कैंसिल किया जाता है, ऊपर नीचे सेम होता है तब कैंसिल किया जाता है, बाजू बाजू में अगर ऐसा रहता 10⁻² रहता तब ये कैंसिल होता था, ऐसे नहीं कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा, 10⁻² बन जाएगा ऊपर जाकर। ये सिंपली अल्फा इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻², और ये भी 10⁻²। ठीक है, 10⁻², 10⁻² क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई बच्चों, 4 × 10⁻⁴ आई है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, H+ की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें H+ भी आता हो, अल्फा भी आता हो और C भी आता हो, तो एक ही फॉर्मूला है बच्चों, H+इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी। अगर मेरे स्मार्ट बच्चों को याद होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात चलती ना, तो मैं सिंपली H+ इंटू ए इंटू सी लिख देता था। ए क्या होता है, कितना वो H+ दे सकता है, तो मोनो बेसिक था, मोनो बेसिक मतलब एक ही H+ दे सकता है, तो सी की वैल्यू सीधा सीधा मैं पुट कर देता था। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होती तो जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वही H+ की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पे वीक एसिड की बात की गई है, इसलिए मुझे अल्फा इंटू सी लिखना पड़ रहा है। तो सर क्या हुआ, H+इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू सी होता है, तो ये दोनों तो सेम ही तो दिख रहे, हाँ सेम दिख रहे, लेकिन दोनों का महत्व अलग है। यहाँ पे ए मतलब क्या, नंबर ऑफ H+ कैन डोनेट, और यहाँ पे अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों में अंतर जरूर है। तो यहाँ पे H+ की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी दे रखी है, 4 × 10⁻⁴ है। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी की वैल्यू है अपने पास 25 × 10⁻⁻³ अब ये 4 × 25 कितना होता है, 100 होता है, और ये 10⁻⁻4 और 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब ये 100 का 2 जीरो उड़ा दो, यानी कि 1 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। 2 जीरो आपने उड़ाया, इसका मतलब 10 का पावर जो है वो आपने बढ़ा दिया। सर 10⁻⁻7 से 10⁻5 हो गया, तो बढ़ा कैसे, तो घटा, अरे भाई माइनस में घटना इसका मतलब ही होता है बढ़ना। तो यहाँ पे H+ की वैल्यू हमें मिली है, कितनी मिली है, 10⁻⁻5 मिली है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10⁻⁻5 है। ठीक है, अब ये माइनस है, और जब भी मैंने बोला था ये 10 के पावर में कुछ भी रहेगा वो पुल द डाउन हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये पुल द डाउन हो जाएगा, यानी कि -5 हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा pH की वैल्यू। सर हमें कैसे पता चलेगा कि log 10 की वैल्यू 1 होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 की वैल्यू होती है 3। ऐसा आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। यही इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर आया है, pH इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया द pH ऑफ द मोनोएसिडिक बेस इज 11.2, कैलकुलेट इट्स परसेंट डिसोसिएशन इन 0.0 मोलार सोल्यूशन। ओके, हमें परसेंट डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों? यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू, परसेंट डिसोसिएशन बोला है ना, तो परसेंट डिसोसिएशन यानी कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी, परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू। तो परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100 होता है। तो अब परसेंट डिसोसिएशन मुझे निकालना है, तो मुझे अल्फा इंटू 100 करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे परसेंट डिसोसिएशन निकालना है तो अल्फा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी आप जुगाड़ करिए, बंदोबस्त करिए, कर देखते हैं कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे हमें पहले तो पीएच की वैल्यू दे रखी है। पीएच की वैल्यू कितनी है? 11.2 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.02 है। इसका मतलब 2 × 10⁻⁻² है, ठीक है। तो अब इतना तो है। अब इससे आप अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सी की वैल्यू है, और ये एसिड की बात चल रही है, ठीक है। हाँ, एसिड की बात चल रही है, नहीं बेस की बात चल रही है ना, बेस की बात चल रही है। तो बेस की बात चल रही है, तो बच्चों पहले आप एक काम करो, ओ एच, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ओ एच माइनस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी, ठीक है। तो अगर ओ एच की वैल्यू मिल जाए आपको, और सी की वैल्यू तो है, यहां से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, यस। ओ एच की वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे आप? तो ओ एच की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको पीओ एच मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू दे रखी है, लेकिन पीओएच की वैल्यू दे नहीं रखी है। और ये आप पता करिए कि किसके बारे में बात किया गया, यहाँ पे बेस के बारे में बात किया गया है, तो इसलिए ओ एच में यहाँ पे बोला, ठीक है। और ये बेस के लिए आपको पीओएच की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ये आपको पीएच की वैल्यू दी दिया रखा है। ये गुमराह करने का आसान तरीका है। बच्चे सोचते हैं कि ये एसिड ही है, जबकि वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है इट इज अ मोनो एसिडिक वीक बेस, यानी कि एक एसिड को मारने वाला बेस है। तो यानी कि आपको पीओएच की वैल्यू चाहिए, तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 होता है, ये मालूम है आपको, अच्छे से मालूम है। पीएच की वैल्यू 11.2 दी गई है, तो पीओएच कितना हो जाएगा बच्चों? 14 माइनस 11.2। तो 14 माइनस 11.2 करेंगे तो आपको जो आंसर है वो 2.8 आएगा, है ना, 2.8 ही आएगा, यस। पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2.8 आ गई। अब 2.8 तो आई, अब यहां से आप कैसे निकालोगे ओएच की वैल्यू, कैसे निकालोगे? तो आपको मालूम है पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस होता है। अब यहाँ पे पीओएच की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 2.8 है, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस, ठीक है। अब ये माइनस के साइन को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल्स टू -2.8। अब लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सिंपली ओ एच माइनस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -2.8, ठीक है, -2.8 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। -2.8 हो गया। अब आपको एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग आप माइनस का तो नहीं ले सकते, तो उसको बार में कन्वर्ट करिए। बार में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए बताया था, बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? पॉइंट के पहले वाले को एक से प्लस करो, पॉइंट के बाद वाले को एक से माइनस करो। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले कौन है बच्चों? पॉइंट के पहले 2 है, तो उसको एक से प्लस करो, यानी कि ये 3 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद वाले को एक से माइनस करो, यानी कि 1.0 को 1.0 में से 0.8 माइनस कर दो। पॉइंट के बाद क्या है? 0.8 ही है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा यहाँ पे 10, ये 2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है। अब आपको इसका एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है बच्चों? इसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है। एंटी लॉग कैसे लेंगे? तो पॉइंट के पहले जो रहता है वो सीधा सीधा 10 के पावर में चले जाएगा,
तो 10⁻³ हो गया। ये पॉइंट के पहले जो है वो क्या है, 3 बार है, तो किसके ऊपर चले जाएगा, 10 के पावर में चले जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए log 2 की वैल्यू कितनी होती है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू इतनी होती है। तो log 1.5 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पे 0.2010 है, तो ये किसकी वैल्यू है, 0.2010 है ना, 0.2010 है, एक किसके लॉग की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, हमें एंटी लॉग लेना है ना, तो एक किसके लॉग की वैल्यू ये पहले पता करो। जैसे कि log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.30 है, बट यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी कि 0.2 है, बट यहाँ पे अपना log 2 की वैल्यू 0.3 से स्टार्ट होता है, यानी कि log 2 से छोटा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा, आ, 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 एक किसकी वैल्यू हो सकती है, तो लॉग, स्टार्ट करते हैं, लॉग 1.1 की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, 0.03 के आसपास होती है, 0.03 के आसपास होती है। ठीक है, लॉग 1.2 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है कुछ अप्रोक्सीमेटली 0.4 के आसपास होती है। नहीं नहीं, 0.76 या 7 के आसपास होती है, 0.07 के आसपास होती है। लॉग 1.3 की वैल्यू जो होती है 0.133 समथिंग होती है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहा है। अब लॉग जो होगा 1.4 की वैल्यू होगी, और 0.3 के फॉर्म में समथिंग, नहीं 0.3 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, ये होता है 1.5 के आसपास होता है। ठीक है, तो लॉग 1.5 की वैल्यू जो रहेगी वो 0.18 के आसपास होती है। ऐसे ही लॉग 1.6 कितना होता है, 0.2 के आसपास रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 0.2 है वो किसका लॉग हो सकता है, तो 1.6 के आसपास का वो लॉग हो सकता है। जैसे log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, तो 0.20 किसके लॉग की वैल्यू है, तो 1.6 के लॉग की वैल्यू है। ठीक है, ये मैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं बच्चों, नहीं तो आप लॉग एंटी लॉग का टेबल यूज कर सकते हो। मेरा अप्रोक्सीमेशन ऐसा है कि ये 1.6 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1.6 होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आता है, तो ये 1.6 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, मेरा अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ओ OH की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 1.6 के आसपास आई। 1.6 इंटू 10 की पावर में -3 इज इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा एज इट इज रहने दिया, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मुझे दी गई है 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर में -3, है ना, 10 की पावर में -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर में -2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर में माइनस। एक इसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 0.8 इंटू 10 की पावर में -1 होता है, और यहाँ पे कितना है, 100 है। 100, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे एक जीरो से तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 10 बचा है, तो 10 इसके साथ नलीफाई हो जाएगा। तो मुझे लगता है 8% के आसपास अपना आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितना है, तो यहाँ पे देखो 7.9% है, यस 7.925% है। मेरा आंसर कितना है, 8 के आसपास आया, तो मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है। ये मुझे ऐसा लगता है 1.6 नहीं, 1.5 के आसपास रहेगा, तो मेरा भी आंसर 7.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन मैंने लिया था। आप बेझिझक होकर इसको लॉग बुक से सॉल्व करिए, आपको करेक्ट आंसर आएगा, एकदम 7.9 आएगा। मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया था इसलिए 8 आया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलार HCl इज व्हाट। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब 10⁻⁻8 कॉन्सेंट्रेशन इसकी वैल्यू दी गई है। और मैंने जस्ट अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि H+ फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, A × C होता है। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो HCl कितना H+ दे सकता है, एक ही H+ दे सकता है, तो 1 इंटू कितना होना चाहिए, 1 इंटू C की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁸ है, यानी कि H+ की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, H+ की वैल्यू हो गई 10⁻⁸। ठीक है,
तो चलो ये तो समझा, HCl में जो H प्लस का आयन है उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁸ है। तो अब pH की वैल्यू निकाल दो, तो pH इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है, H प्लस की वैल्यू 10⁻⁸ है, 10⁻⁸ है। अब इसका लॉग ले लो, तो इसका अगर आप लॉग लोगे तो ये जो -8 है वो इसके माइनस से आकर यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, पीएच की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 8 हो गई। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे है, तो ये टिक कर कर आगे बढ़ने का क्या, तो नहीं बढ़ने का। क्यों नहीं बढ़ने का सर, तो यहाँ पे देखिए पीएच की वैल्यू जब 7 से ज्यादा होती है तो क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, बस इतना मुझे बता दो। सर ये तो बेसिक होता है। तो HCl कैसे बेस हो सकता है, आप ये खुद सोचिए ना, HCl बेसिक कैसे हो सकता है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसकी वैल्यू शुड बी लेसर देन 7, 7 से कम ही होना चाहिए ना, 7 से कम होना चाहिए। तो ये 8 तो हो नहीं सकता। तो सर लेस देन 7 यहाँ पे दिख रहा है, हाँ टिक कर कर आगे बढ़ सकते हो आप, अगर आपको शॉर्टकट में निपटना है तो। आप कैसे किया, लेस देन 7 कैसे आया वो हम जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl है ना, उसमें H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बच्चों कितना है, 10⁻⁸ है। तो ये फॉर्मूला तो हमें लगेगा, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे इसको पहले रफ कर देता हूँ, फिर मैं वापस इसको फॉर्मूले को रखूंगा। तो देखिए HCl में कौन है, HCl जो होता है ना, HCl जब इसको आपने पानी में मिक्स नहीं किया है तो ये हाइड्रोक्लोराइड गैस होता है और ये एसिड है, ठीक है। जैसे ही इसको आपने पानी में मिक्स किया, पानी में मिक्स किया, देखो ये HCl है, इसको आप डिसोसिएट करिए, चलिए डिसोसिएट करिए, तो ये हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब HCl में जो HCl में यहाँ पे H प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁸ है, ठीक है। अब पानी में कौन होता है, पानी में कौन होता है बच्चों, डोंट टेल मी मछली होती है सर। क्या होता है, H2O होता है, H2O को अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, H प्लस इन H प्लस प्लस OH माइनस, ये मिलेगा। अब पानी के H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, आप याद करने का ट्राई करिए। हमने पढ़ा था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना होता है, तो 10⁻⁻7 होता है। अब ये जो HCl है ना बच्चों, इसको पानी में डाला गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब बना जब वो गैस, देखो HCl गैस जो होता है ना, HCl एसिड हाइड्रोक्लोराइड, वो एक्चुअल में गैसियस फेस में एग्जिस्ट करता है। हाँ सर ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हाँ HCl गैसियस फेस में ही एग्जिस्ट करता है। जब उस HCl के गैसियस फेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते तब जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो वाटर में जैसे आप HCl डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे वाटर में जैसे HCl डिसॉल्व करोगे तो वहां पे दो दो H प्लस आएंगे, कौन कौन, एक HCl का H प्लस रहेगा और एक वाटर का क्या रहेगा, H प्लस रहेगा, वाटर का H प्लस रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे HCl का जो H प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ है और जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है उसका 10⁻⁷ है। तो इसका मतलब आपको ओवरऑल H प्लस, दोनों H प्लस ज्वाइंट यानी कि प्लस करना पड़ेगा, फिर आपको पीएच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे देख लेता हूं, मैं यहाँ पे लिखा देता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल H प्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H प्लस फ्रॉम द HCl प्लस H प्लस फ्रॉम द वाटर। तो HCl का जो H प्लस था वो कितना है, 10⁻⁸ है, प्लस वाटर का जो H प्लस है वो 10⁻⁷ ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इसको 10⁻⁸ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁸ को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 10⁻1 इंटू 10⁻7। यस सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अरे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻8 वापस बन जाएगा। क्या मैं 10⁻1 को 0.1 लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है फिर लिख लो। तो ये 10⁻8 को मैंने क्या लिखा, 0.1 इंटू 10⁻7 लिखा, ठीक है। प्लस 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 यहाँ पे ये 10⁻7 है, as it is, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 10⁻7, 10⁻7 को क्या कर लोगे, यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 0.1 प्लस ये 10⁻7 पूरा कॉमन आ चुका है यहाँ पे, है ना। इसका भी 10⁻7, इसका भी 10⁻7 पूरा आ चुका है, तो इसका 0.1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा।
तो यहाँ पे 0.1 प्लस वन, दैट इज 1.1 इंटू 10 की पावर में -7, एक इसकी वैल्यू आई, H प्लस की वैल्यू आई। ठीक है, अब इसका आपको पीएच निकालना है, इसका पीएच निकालना है, एग्जैक्ट ये है। तो यहाँ पे देखिए H प्लस की वैल्यू हमें मालूम है, तो अब पीएच निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे बच्चों हम, तो यहाँ पे हम करेंगे पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप H प्लस का, तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 1 इंटू 10 रेज टू -7 है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग लेना है, तो नेगेटिव को ऐसे ही रखिए, ये हो जाएगा लॉग 1.1 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज टू -7। मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है, मैंने बताया था लॉग ए इंटू बी क्या होता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ठीक है, ये माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। लॉग 1.1 की वैल्यू कितनी होगी, तो लॉग 1.1 की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये 0.03 के आसपास होती है, 0.03 के आसपास होती है, 3 के आसपास होती है, प्लस लॉग 10 रेज टू -7 कितना हो जाएगा, ये 10 रेज टू -7 हो आगे आ जाएगा। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू 1 ही होती है, तो उसको हटा दो, ए प्लस और ए माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपली हो जाएगा 0.3 माइनस यहाँ पे 7। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो माइनस वाला है वो प्लस में बन जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस में बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो, सॉरी, ये 7 में से 0.3 माइनस करोगे तो 6.97 के आसपास आएगा। तो पीएच की वैल्यू कितनी है, 6.97 है, यानी कि लेस देन 7 है। तो यहाँ पे देखिए लेस देन 7 इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आप टिक कर कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये सॉल्विंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला गया पीएच इज ग्रेटर देन 7, द हाइड्रोनियम आयन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वुड बी। ओके, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू कितनी है, मोर देन 7, पीएच की वैल्यू कितनी है, मोर देन 7, तो पीएच की वैल्यू एक मोर देन 7 ले लो। चलो पीएच की वैल्यू एक मोर देन 7, चलो 8 ले लो। ठीक है, अब आपको H3O प्लस की वैल्यू निकालनी है, H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस की वैल्यू। ठीक है, पीएच की वैल्यू आपने 8 ली है, तो H प्लस की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, फॉर्मूला पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस का फॉर्मूला लगा दोगे। अब पीएच की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8 है, तो ये माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे हमें निकालना है H प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो H प्लस इज इक्वल्स टू यहाँ पे, सॉरी, लॉग ऑफ, ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये -8 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है H प्लस की वैल्यू, तो लॉग है, लॉग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग ले लीजिए, तो यहाँ पे H प्लस इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -8। ठीक है, अब यहाँ पे वो रूल मत करिए बच्चों, कौन सा, एंटी लॉग माइनस का नहीं लिया जा सकता, तो माइनस को बार में कन्वर्ट करो। वो बार में कब कन्वर्ट किया जाता है मालूम है, जब -8 पॉइंट समथिंग इस साइड में था, पॉइंट के बाद कुछ होता तब मैं करता था। जब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो मैं सीधा सीधा इसका एंटी लॉग ले लूंगा, और ये 10 - 8 लिख दूंगा, खत्म। ऐसा ही मैं करूंगा। जब पॉइंट के बाद कुछ होता, डेसिमल में कोई नंबर्स होते, तब इसको क्या करने का, अगर पॉइंट के बाद 2 होता, तो मैं क्या करता था, इसको 1 से प्लस करता था और बार डाल देता था, तो ये 9 बार, और इसको 1 से माइनस कर देता तो 9 बार .8 आता था। बट यहाँ पे 8 ही सिर्फ है ना, पॉइंट में के बाद कुछ तो है नहीं, तो 10 के पावर में सीधा सीधा डाल दो, तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रेज टू -8 हो गई। तो 10 रेज टू -8 मतलब क्या, इससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, तो यहाँ पे बोला है कि 10 रेज टू -7 आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो क्या 10 रेज टू -7 से स्मॉलर आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, 10 रेज टू -8 हो गया ना, तो सर ये तो ग्रेटर हो गया ना, 7 से 8 कैसे स्मॉलर होगा, अरे भाई माइनस की बात चल रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों 10 रेज टू -8 इज अ स्मॉलर देन द 10 रेज टू -7। तो ये हमें हमारी वैल्यू कितनी आई है, 10 रेज टू -8 आई है, तो 10 रेज टू -8 इज स्मॉलर देन द 10 रेज टू -7, यानी कि दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10 रेज टू -5, कैलकुलेट द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.0
मोलार सोल्यूशन। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दे रखा है, के ए की वैल्यू दे रखी है, एसिड की बात चल रही है, तो 1.8 इंटू 10 की पावर में -5 दिया गया है। कैलकुलेट द परसेंट डिसोसिएशन, यानी कि परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है 0.01 मोलार, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इज 1 इंटू 10 की पावर में -2। ठीक है, तो परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, तो मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100। तो परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अल्फा की वैल्यू अगर मुझे मालूम रहेगी तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सीधा सीधा परसेंट डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका मतलब मुझे क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पता ही होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो जिसमें के ए भी हो और सी भी हो। तो सीधा है वो फॉर्मूला, क्या है वो फॉर्मूला, है के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी है, यही है ना। तो अब के ए की वैल्यू हमें दे रखी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे के ए की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10 की पावर में -5 है। आई गेस एक क्वेश्चन हमने किया है। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 10⁻² है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर में -3। तो अब ये हो जाएगा 180 इंटू 10 की पावर में, मैंने क्या किया यहाँ पे, पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। या फिर आप 18 भी करोगे तो भी चलेगा, 18 भी करोगे तो भी चलेगा, एक डिजिट बार शिफ्ट करो, यहाँ पे 10 की पावर में -4 हो जाएगा, और 18 ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 180 करते थे बच्चों तो यहाँ पे 10 का पावर -5 बन जाता था। जबकि अंडर रूट ऑफ में 10 का पावर हमेशा इवन नंबर में आप रखने का ट्राई करिए। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही बार शिफ्ट किया और 10 का पावर कितना रखा है यहाँ पे, इवन नंबर में ही रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम है अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है। तो अंडर रूट ऑफ 18 कितना होगा बच्चों, तो मोर देन 4 होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4.3 के आसपास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अंडर रूट ऑफ 18 की वैल्यू 4.3 के आसपास होगी, चाहिए तो आप मल्टीप्लीकेशन कर कर देख सकते हो, 4.3 इंटू 4.3 मल्टीप्लीकेशन कर कर देखिए 18 के आसपास आएगा शायद। और ये 10⁻⁴ है, तो इसको बाहर निकालोगे तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी है, 4.3 इंटू 10⁻² है। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए अल्फा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 4.3 इंटू 10 की पावर में -2 इंटू 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, ये 10⁻², ये 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा, 4.3% आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 4.3 के आसपास ही आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 4.3 के आसपास ही आना चाहिए, क्योंकि हमने बाकी सब कुछ तो सही ही किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बोला गया था पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज 6.06, कैलकुलेट द H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, हमें पीएच दिया गया है, पीएच की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 6.06 है। ठीक है, और हमें H प्लस की वैल्यू निकालनी है। देखो अब ये लोग भी आ गए H प्लस पे, पहले तो ये लोग H3O+ बोल रहे थे, अब आ गए ना H प्लस पे, यस आना ही पड़ेगा उनको। तो H प्लस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चों, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब पीएच की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 6.06 है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू -6.06। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, लॉग को हटाना है, और लॉग को हटाने के लिए क्या करोगे, एंटी लॉग लाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू माइनस एंटी लॉग ऑफ -6.06। ठीक है, अब एंटी लॉग, अच्छा माइनस तो हट गया ना, माइनस इधर आ गया। ठीक है, एंटी लॉग जो है माइनस का नहीं लिया जा सकता, तो इसको हम बार में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नंबर भी है, तो बार में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की, सॉरी, ए पॉइंट के पहले वाले को 1 से प्लस करते हैं, तो 6 को 1 से प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा, और बार उसमें लग जाएगा। और पॉइंट के बाद वाले को 1 से माइनस करते हैं, तो ये 1 हो गया, इसमें मुझे 0.06 माइनस करना है, तो सिंपल, टेट टेट, ये 4 ए 9, 0.94 आ गया। ठीक है, तो 0.94 किसका लॉग होता है, अभी हम देखते हैं।
0.94 किसका लॉग होता है ये अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें एंटी लॉग मिल जाएगा। ठीक है, किसका होता है, तो देखिए एंटी लॉग निकालना है तो जो पॉइंट के पहले रहता हो तो सीधा सीधा 10 के पावर में चले जाता है। ठीक है, अब लॉग 8 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, लॉग 8 इज नथिंग बट 2 रेज टू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.3010। सर ये कैसे किया, तो ये टू, ये 3 जो है वो आगे आ गया और लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो इसको अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9010 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए, 94 आना चाहिए ना, तो यानी कि ये लॉग एट की वैल्यू इतनी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, 94 है, अपना 90 आया है, यानी कि अच्छा लॉग 9 की वैल्यू देख लेते हैं, तो लॉग 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 रेज टू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपली 2 log 3। ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा, लॉग 3 की वैल्यू ले लेते हैं, तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.477 होती है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 7 जा कितना होता है 14 को 4 कैरी 1, और 2 7 जा 14 प्लस 1 इज 15 कैरी 1, और 2 4 जा 8 प्लस 1 इज 9, तो ये 0.954 होता है। अपने पास यहाँ पे कितना है, 94 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 95 आ रहा है, इसका मतलब 9 में लूंगा तो 95 आएगा, अगर लॉग 9 लेता हूं मैं तो 0.95 आता है, लेकिन अपना 94 ही है, तो इसका मतलब लेस देन 9 होना चाहिए, तो मैं सिंपली 8.9 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे एच प्लस की वैल्यू जो है बच्चों कितनी है, 8.9 के आसपास आने वाली है। कितनी आने वाली है बच्चों, 8.9 के आसपास आने वाली है, या फिर उससे और भी थोड़ी कम हो सकती है, यही अप्रोक्सीमेशन 1.8 या 1.8.9 के आसपास होगी, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होना चाहिए। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, है ना। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। पीएच ऑफ, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पीएच ऑफ 0.01 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी पीएच की वैल्यू निकालनी है। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है यहाँ पे 0.01 मोलार दिया गया है। ठीक है, तो कितना दिया गया, 0.01 मोलार दिया गया, और इसकी हमें पीएच की वैल्यू निकालनी है। तो पीएच की वैल्यू निकालने के लिए आप पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस निकाल सकते हो, है ना, यही कर सकते हो, है ना। तो अब आपको H प्लस की वैल्यू तो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात किया, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻² मोलार है, तो यहाँ पे आप H प्लस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो H प्लस इज इक्वल्स टू A इंटू C। क्यों A, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। A क्या होता है कि नंबर ऑफ H प्लस कैन डोनेट, तो यहाँ पे H2SO4 की बात चल रही है, H2SO4 की बात चल रही है, तो ये क्या होता है, डायबेसिक एसिड होता है। डायबेसिक मतलब क्या, दो बेस को मारने वाला एसिड, तो यानी कि दो H प्लस डोनेट करेगा, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए 2, और C की वैल्यू कितनी है 10⁻², तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, H प्लस की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर में -2 है। ठीक है, यही है। अब ये जो है सीधा सीधा ये माइनस ऐसे ही रहने दो, चलो लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻²। बच्चों आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे -log 2, ए माइनस को ऐसे ही रहने दो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 0.3010 होती है। सर आपको कैसे याद है, तो आपको भी याद करनी पड़ेगी, मैं एक लेक्चर लूंगा उसमें जिसमें हम बिना लॉग बुक का यूज किए हुए कैसे आसपास की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन तक हम पहुंच सकते हैं, एग्जैक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा विदाउट लॉग बुक के। कोई भी कैलकुलेशन दो मुझे, कोई भी कैलकुलेशन दो, विदाउट लॉग बुक के मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट मतलब थोड़ा आसपास में आएगा, एकदम फ्रैक्शन का डिफरेंस रहेगा, जो कि आप एमसीक्यूज में इजिली वहां पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको जेई में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें लॉग बुक नहीं मिलती है, तो लॉग बुक में आपको यही तरकीब लगानी है जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है, और log 10⁻² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 ही होती है, तो उसको हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ए प्लस ए माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
तो -2, ठीक है। अब ए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो माइनस में हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ऐसा 3010, तो सिंपली 0.3 कंसिडर करो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1.7, ठीक है। तो 1.7, इसकी पीएच की वैल्यू कितनी हो गई? 1.7 हो गई। जितना पीएच की वैल्यू कम उतना अच्छा और आसान, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अच्छे खासे मैंने क्वेश्चंस लिए। एक ही टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड पिछले चैप्टर का भी मैंने क्वेश्चन लिया है, और पिछले लेक्चर का भी मैंने लिया, जो इस पे था, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ पे कुछ क्वेश्चन थे, वो भी मैंने डिस्कशन में लिया है, और जो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी मैंने डिस्कशन में लिया है। आई होप आपको सारा जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका रहेगा। अगर और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए, नमस्कार।